सोचिए, आपने 10 लाख रुपए में एक गाड़ी खरीदी। टाइम टू टाइम आपने उसकी सर्विस करवाई और पेट्रोल भी लगातार आप डलवाते रहे। लेकिन एक दिन अचानक बिना बताए सरकार ने आपके टैंक में ऐसा फ्यूल डालना शुरू कर दिया जो आपकी गाड़ी के इंजन के लिए स्लो पॉइजन का काम करेगा। और सरकार आपको चॉइस भी नहीं देगी, यानी चाहो या ना चाहो आपको ये स्लो पॉइजन वाला फ्यूल अपनी गाड़ी में डालना ही होगा, नहीं तो आपकी मर्जी। सवाल है कि क्या हम गाड़ी चला रहे हैं या फिर सरकार हमारे ऊपर और हमारी कार के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के नए और चुपचाप लागू किए गए E20 फ्यूल ब्लेंड की। एक ऐसा बदलाव जिसने करोड़ों गाड़ियों के मालिकों को अनजाने खतरे में डाल दिया है। सरकार कह रही है कि ये देश के लिए ग्रेट लीप फॉरवर्ड है, लेकिन गाड़ी मालिक पूछ रहे हैं कि हमारी गाड़ियों का आखिर क्या होगा। दरअसल दोस्तों, पहले हमारे पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिक्स होता था, E10 जिसे कहा जाता था। ज्यादातर गाड़ियों ने इसे बिना किसी दिक्कत के झेल लिया, लेकिन अब 5 साल पहले के टारगेट को तोड़ते हुए सरकार ने E20 को लागू कर दिया है। यानी पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा। और यही नहीं, यहाँ से सीधा E27, E30 की बात भी शुरू हो गई है। अब यहीं से ये E20 फ्यूल गाड़ी के लिए जी का जंजाल बन जाती है, क्योंकि ज्यादातर पुरानी गाड़ियां जो भी हैं, खासतौर पर अप्रैल 2023 से पहले जो बनी हुई गाड़ियां हैं, वो E20 कंप्लाइंट नहीं है। मतलब उनके इंजन, फ्यूल लाइन, इंजेक्टर्स और सील्स इस नए फ्यूल के हिसाब से डिजाइन ही नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं कि E20 को गुपचुप तरीके से लागू करने के पीछे सरकार का लॉजिक क्या है। तो सरकार का कहना है कि इससे एक तो पैसा बचेगा, क्योंकि पेट्रोल इंपोर्ट कम हो जाएगा, देश आत्मनिर्भर बन जाएगा और तेल के दाम में कमी आ जाएगी। दूसरा लॉजिक ये है कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि एथेनॉल बर्न होने पर उत्सर्जन कम होगा। यही नहीं, किसानों को फायदा भी इससे मिलेगा, क्योंकि गन्ना और मक्का के दाम बढ़ेंगे, जिससे किसान खुश होंगे। दोस्तों, वैसे भी ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असल तस्वीर उतनी साफ नहीं है जितनी नजर आती है। ग्राउंड जीरो पर रियलिटी की बात करें तो इस फ्यूल का इस्तेमाल करने से गाड़ियों में नॉकिंग, माइलेज का कम होना और पावर ड्रॉप की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। इंश्योरेंस कंपनियां भी ये कह रही हैं कि E20 से इंजन डैमेज हो गया तो वारंटी और क्लेम दोनों ही नहीं दिया जाएगा। पेट्रोल पंप पर आपको चॉइस भी नहीं दी जाती। मतलब ये कि एथेनॉल E20 लेना है तो लीजिए, नहीं तो आप जा सकते हैं। और सबसे बड़ा लॉलीपॉप ये है कि E20 का फायदा ये भी बताया गया था कि इससे पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कहीं हुआ ही नहीं है, जबकि एथेनॉल पेट्रोल से सस्ता होता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं उन सवालों पर जिनका जवाब सरकार को देना चाहिए। सरकार को ये बताना चाहिए कि E20 का असर नॉन कंप्लाइंट इंजनों पर लॉन्ग टर्म में क्या होने वाला है। 2023 से पहले बनी गाड़ियों की इंश्योरेंस पॉलिसी इस फ्यूल के साथ कैसे काम करेगी। अगर हर 2-3 साल में ब्लेंड बदलते रहेंगे तो क्या लोग पेट्रोल की गाड़ी लेना ही बंद कर देंगे। E20 सस्ता क्यों नहीं हुआ है, जबकि एथेनॉल पेट्रोल से कम महंगा है? क्योंकि सरकार अक्सर ब्राजील का उदाहरण देती आई है, जहां सालों से E27 चलाया जा रहा है। लेकिन फर्क ये है कि ब्राजील में शुरुआत से ही ऑप्शन था कि आप E0, E10, E27 जो चाहो आप अपनी गाड़ी के लिए ले सकते हो। जब नया ब्लेंड आया तो फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां सब्सिडी के साथ आईं। ब्राजील सरकार ने लोगों को पहले से ही इस बात की जानकारी थी, जो कि भारतीय सरकार ने बहुत ज्यादा जरूरत तक महसूस नहीं की। दोस्तों, गाड़ी रखने वाले लोगों के लिए परेशान करने वाली बात यह भी है कि E20 में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे कोरोशन बढ़ता है और पुराने इंजन, टू व्हीलर्स और लो ग्रेड मटेरियल वाली गाड़ियां जल्दी ही डैमेज होने लगती हैं। ऊंचाई वाले और ठंडे इलाकों में भी इसमें शिकायत आती है। खासतौर पर स्टार्टिंग प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलती है। E10 तक ये असर मिनिमम था, लेकिन E20 के आ जाने से रिस्क अब दोगुना हो गया है। इस मामले पर फिलहाल कार कंपनियां कुछ भी खुलकर बोलने से बच रही हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि सरकार से पंगा मतलब बिजनेस खतरे में डालना। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी का मैनुअल पढ़ेंगे तो कई गाड़ियों के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि डू नॉट यूज गैसोलीन कंटेनिंग मोर देन 10% एथेनॉल, यानी E20 डालते ही वारंटी खत्म हो जाएगी। वैसे दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है। E20 का असली नुकसान आने वाले 2 से 3 सालों में नजर आने लगेगा, जब इंजन फेल होने लगेंगे। लेकिन तब तक सरकार आगे बढ़ चुकी होगी और हमारे अखबारों की, हमारे टीवी की हेडलाइन बदल चुकी होगी। हाँ, हम इस बात को पूरी तरह से मानते हैं कि एथेनॉल ब्लेंडिंग जरूरी है। देश को क्रूड ऑयल इंपोर्ट से बचना भी चाहिए, लेकिन स्पीड और ट्रांसपेरेंसी उतनी ही जरूरी है। ब्राजील मॉडल में दशकों लगे, लेकिन हमने 5 साल में ही ये रेस पूरी करके और फैसले को नाफिज कर दिया। बिना लोगों को तैयार किए, बिना अपनी गाड़ियों के इंजन को अपग्रेड किए, बिना चॉइस दिए। आज मामला सीधा है,
या तो सरकार पॉलिसी में चॉइस दे या फिर गाड़ियों और जेब दोनों बर्बाद करने के लिए ग्राहक को तैयार हो जाना चाहिए। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जो इस वक्त E10 और E20 के बीच में फंसे हुए हैं। तो चलते चलते आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को पसंद करने के हक में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।